हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राहुल, आपका दोस्त। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हरी मटर के बारे में, उसकी वैरायटियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे एक ग्राफ द्वारा कि 60 दिन वाली वैरायटी, 75 दिन वाली वैरायटी और 90 दिन वैरायटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें चयनित फसल का ऐसा चुनाव करना है। अगर हमें जल्दी खेत खाली करना है 60 दिनों में, अगर हम उसके बाद में प्याज की फसल लगाते हैं, चना लगाते हैं, मसूर, गेहूँ, मेथी, धनिया या मूंग की फसल हम हरी मटर जो 60 दिन की वैरायटी है उसके बाद लगाते हैं, तो हमें AP3 PSM या आर्किल मटर को लगाना चाहिए। या हम बाद में अगर हम तरबूज खरबूज की बिजाई करते हैं या तरबूज खरबूज लगाते हैं तो हमें गोल्डन GS10 लगाना चाहिए। या फिर हम चयनित फसल के आधार पर इस वैरायटियों का चयन करेंगे। हमें कितना जल्दी हमारा खेत खाली चाहिए, हम बाद में कौन सी फसल लगाने वाले हैं उसके ऊपर इन वैरायटियों का चयन करना चाहिए दिनों के आधार पर। अब बात करते हैं AP3 मटर के बारे में। तो इसका समय अवधि है 60 से 65 दिन में ये लगभग फर्स्ट तुड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। उत्पादन की बात करें, अगर हम एक तुड़ाई लेते हैं तो 20 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से, अगर हम सेकंड तुड़ाई फिर करते हैं तो फिर 8 या 10 कुंटल फिर निकलेगा, यानी 30 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। मध्यम आकार का पौधा होता है, फलियों में 5 से 6 दाने होते हैं इसके अंदर। अब बात करें, एक पौधे पे 10 से 12 फलियां हमें देखने को मिलती हैं। बुआई के लिए 40 से 45 ग्राम केजी बीजों की आवश्यकता होती है। 2 सिंचाई में लगभग ये रेडी हो जाता है। पहली सिंचाई हमें जब देना है जब कोई फूल दिखाई दे, और दूसरी सिंचाई जब 50% जब हमारी फलियां भरा जाए उस टाइम पे। तो ये थी AP3 मटर। अब देखते हैं हम PSM मटर के बारे में। PSM3 मटर के बारे में तो बुआई 15 अक्टूबर के बाद की जाती है, अनुकूल समय होने के बाद में। अब समय अवधि की बात करें तो इसकी हार्वेस्टिंग 60 से 65 दिन में पहले हार्वेस्टिंग की जा सकती है। अगर हम सेकंड हार्वेस्टिंग भी लेते हैं तो 8 से 10 दिनों में इसकी दूसरी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। फलियों की बात करें तो 60 से 8 दाने इसकी फलियों में होते हैं। AP3 मटर से इसमें जो दाने होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और फलियों की जो मोटाई है वो AP3 मटर से इसकी जो फलियों की मोटाई ज़्यादा होती है। बुआई के लिए 50 किलो बीज की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसकी जो बीजों की जो साइज़ होती है इसके बीज थोड़े मोटे आते हैं। उत्पादन की बात करें तो 20 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से इसकी फर्स्ट तुड़ाई में इसका उत्पादन होता है। अगर हम सेकंड तुड़ाई लेते हैं तो फिर 8 से 10 कुंटल यानी 30 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन देखा जाता है। सिंचाई की बात करें तो 2 सिंचाई की लगभग इसको आवश्यकता होती है। बिजाई के जब फ्लावरिंग अवस्था आती है उस टाइम पे कोई फूल हमें दिखाई दे उस टाइम पे एक सिंचाई देना है, और दूसरी सिंचाई जब 50% हमारी फलियां भरा जाए उस टाइम। अगर हम 50% फलियां भराने के बाद अगर इसकी सिंचाई करते हैं तो फलियों का जो वज़न है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। अब बात करें कौन कौन सी कंपनी का PSM मटर आता है, तो ये मास्टर का आता है, शशांक का आता है, श्याम मलुक्षण, मालवा सीड, स्वाति एवं बहुत सारी कंपनियां जो PSM मटर को देती है। इसमें भी हर एक कंपनी में जो बीजों की जो क्वालिटी होती है अलग अलग होती है। अब जानते हैं लवली गोल्डन के बारे में। PSM और गोल्डन के जो बीज की वैरायटी है लवली गोल्डन के नाम से जानी जाती है। आज 2-3 सालों में लवली गोल्डन जो वैरायटी है मटर की वो काफ़ी फेमस हुई है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो 75 डेज यानी 75 दिनों में लगभग हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, और हर किसान भाई इसकी एक ही हार्वेस्टिंग करता है। बिजाई के लिए आपको 30 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होगी, और सिंचाई की बात करें तो अधिकतर किसान इसको 2 सिंचाई भी देते हैं और कुछ किसान इसको 3 सिंचाई भी देते हैं। उत्पादन की बात करें तो 35 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन देखा गया है। अब बात करते हैं गोल्डन GS10 के बारे में। तो ये स्वाद में काफ़ी मीठा होता है। PSM और AP3 की अपेक्षा एक स्वाद में काफ़ी मीठा होता है। पेंसिल मटर के नाम से जाना जाता है गोल्डन GS10। अब हार्वेस्टिंग की बात करें तो 90 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। अगर हम सिंचाई अगर इसको कम देते हैं तो 90 दिनों में हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। अगर हम ज़्यादा सिंचाई करते हैं 4 से 5 तो ये 110 दिनों तक भी जा सकता है। सिंचाई देने से फिर फलियाँ फूल खिलने लगेंगे और हार्वेस्टिंग समय आगे बढ़ जाएगा। सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई इसकी सफिशिएंट होती है। फलियों की बात करें तो 8 से 10 दाने एक फलियों के अंदर होते हैं। फलियों की जो मोटाई है वो कम होती है AP3 और PSM की अपेक्षा। कुछ कंपनियों के जो बीज आते हैं
GS10 के अंदर उनकी फलियों की मोटाई ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ मटर जो है जैसे एडवांटा कंपनी है, इसकी पेंसिल आकार की फलियाँ होती हैं। बीजों की बात करें तो बिजाई के लिए 25 किलोग्राम बीज इसके काफ़ी होते हैं। अगर हम बरसात की सिंचाई, जो बरसात के दिनों में जो पानी गिरता है उसी के अंदर अगर हम बिजाई करेंगे तो हमें 30 किलो से ऊपर के बीजों की आवश्यकता होगी। अगर हम खेत को सिंचाई करके फिर उसको पलेवा करके अगर फिर बिजाई करते हैं तो 25 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होगी। उत्पादन की बात करें तो 50 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन। अब जानते हैं इनकी कीमत के बारे में। तो PSM मटर की जो कीमत है 140 से 160 रुपये किलो के आसपास है, और GS10 एडवांटा कंपनी का जो है उसकी 280 रुपये किलो के आसपास इसका रेट है। हम चाहे तो UPL का भी ले सकते हैं या गोल्डन सीड का भी ले सकते हैं। अलग अलग कंपनियाँ इसे अवेलेबल करवा रही है। आप जिस भी कंपनी का ले, दुकानदार से पक्का बिल ज़रूर लें, क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होती है। आने वाले समय में हम इन वेराइटियों के प्लाट भी देखेंगे। तो चलिए, ये थी कुछ जानकारियाँ। मेरे साथ मैं हूँ राहुल, आपका दोस्त। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। धन्यवाद।